दोस्तों सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पूरे फार्मेसी में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और आप ये बात जानकर शौक होगे कि दूसरे सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में इस सब्जेक्ट में ज़्यादातर स्टूडेंट्स फेल होते हैं। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू एपीएस फार्मेसी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस के बारे में जानेंगे। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट हैं, क्या क्या सब्जेक्ट के चैप्टर हैं, इसके साथ साथ कौन सा सब्जेक्ट यूनिवर्सिटीज़ का है और कौन सा सब्जेक्ट नॉन यूनिवर्सिटीज़ का है, क्या इसमें मैथ पढ़ाया जाता है। अगर आप बी फार्मा में एडमिशन ले ली हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और वीडियो के लास्ट में हम इसके पासिंग मार्क के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब कितना मार्क रखकर आप पास या फिर फेल हो सकते हो वो जानेंगे। इसके साथ साथ अगर आप बी फार्मा के बारे में या फिर इसके फ्यूचर के बारे में पूरी जानकारी चाहते हो तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखो और आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसके क्या क्या सब्जेक्ट हैं वो देखेंगे। दोस्तों बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में मेनली 6 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें से 4 यूनिवर्सिटीज़ के सब्जेक्ट हैं और 2 नॉन यूनिवर्सिटीज़ के सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट्स जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आदि यूनिवर्सिटीज़ के सब्जेक्ट हैं। और रिमेडियल मैथ और रिमेडियल बायोलॉजी और कम्युनिकेशन स्किल नॉन यूनिवर्सिटीज़ के सब्जेक्ट। मतलब ये जो सब्जेक्ट के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर कॉलेज में ही प्रिपेयर किया जाता है और कॉलेज में ही इसका इवैल्यूएशन किया जाता है। और यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी प्रिपेयर करता है और इवैल्यूएशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ को आंसर भेजा जाता है। इसके बाद हम पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट के थ्योरी और प्रैक्टिकल पेपर को समझेंगे। पहला है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और इसको HAP भी बोलते हैं। दोस्तों इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है BP101T। यहाँ पर BP का मतलब बी फार्मेसी, 1 का मतलब पहला सेमेस्टर, 01 का मतलब पहला सब्जेक्ट और T का मतलब थ्योरी। दोस्तों अगर 12th में आप बायोलॉजी पढ़े हो तो ये सब्जेक्ट आपके लिए सुपर इजी होने वाला है। HAP में मेनली 2 तरह की चीज़ हम जानेंगे। पहला है ह्यूमन एनाटॉमी, मतलब हमारे बॉडी और हमारे जो ऑर्गन है जैसे कि हमारा लीवर हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया या फिर बोन हो गया, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। सिमिलरली ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम हमारे बॉडी और उससे रिलेटेड ऑर्गन का फंक्शन के बारे में जान पाएंगे। HAP का जो पहला यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी और दूसरा यूनिट है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम। दोस्तों हम इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम में हमारे स्किन के बारे में जानेंगे। सिमिलरली स्केलेटल सिस्टम, बॉडी फ्लूइड, PNS, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इन सब सिस्टम के बारे में, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जान पाएंगे। और HAP के प्रैक्टिकल में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हार्ट रेट, हमारा पल्स रेट, हमारा बोन हो गया, टिश्यू या फिर हमारा ब्लड कैसे क्लट करता है, हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। दोस्तों जैसे कि इसके नाम पे ही एनालिसिस लिखा हुआ है, मतलब इसमें हमें फार्मास्यूटिकल कंपाउंड को एनालाइज करना होता है। मतलब इसमें हम कंपाउंड को टाइट्रेशन के थ्रू एग्जामिन करना होता है। इसको जांच पड़ताल करके इसमें क्या क्या इम्प्योरिटीज़ या फिर अदर सब्सटेंस मिला हुआ है उसको डिटेक्ट करना होता है। दोस्तों अभी आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि हम इसको कैसे एग्जामिन करेंगे। हम अनेक प्रकार की टाइट्रेशन मेथड को फॉलो करके हम इसे पता लगा सकते हैं। दोस्तों सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पूरे फार्मेसी में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और आप ये बात जानकर शौक होगे कि दूसरे सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में इस सब्जेक्ट में ज़्यादातर स्टूडेंट्स फेल होते हैं, यानी कि उनका बैक लगता है, तो इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाई नहीं करते। अब हम इसमें क्या क्या चैप्टर पढ़ाए जाते हैं वो जानेंगे। इसमें जो पहला यूनिट है वो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड एरर्स। दूसरा यूनिट एसिड बेस टाइट्रेशन, इसमें हम एसिड और बेस के द्वारा टाइट्रेशन करेंगे। सिमिलरली नॉन एक्वेस टाइट्रेशन है, इसमें हम बिना पानी के टाइट्रेशन करेंगे। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जैसे कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, ग्राविमेट्री टाइट्रेशन, रिडक्स टाइट्रेशन और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। इसके थ्योरी पार्ट के बारे में तो हम जान लिए। अब हम इसमें क्या क्या प्रैक्टिकल होता है इसके बारे में जानेंगे।
कुछ आयंस के लिमिट टेस्ट करके उनका इम्प्योरिटी पता किया जाता है। सिमिलरली प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है। आसे निकालना होता है, मतलब इसका कंपाउंड का प्योरिटी निकालना होता है। इसके बाद तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिक्स 1। दोस्तों फार्मास्यूटिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सब्जेक्ट होता है। इसमें मेडिसिन्स के जितने भी डोजेस फॉर्म है उनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है और उनके डोज कैलकुलेशन सिखाया जाता है। मतलब एक 2 साल के बच्चे को और एक 50 साल के आदमी को किस डोजेस फॉर्म में मेडिसिन देना सही होगा वो जानना होता है। अब हम इसमें क्या क्या चैप्टर पढ़ाए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। पहला जो यूनिट है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फार्मेसी, डोजेस फॉर्म, प्रेस्क्रिप्शन और पोस्टोलॉजी, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा जो यूनिट है वो है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, पाउडर, लिक्विड डोजेस फॉर्म। हमारा जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है वो 2 है मेनली, इमल्सन और सस्पेंशन, इसके बारे में जानेंगे। यूनिट 3 में मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म और बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म को जानेंगे। यूनिट 4 में हम सपोजिटरी और फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी को पढ़ेंगे। दोस्तों सपोजिटरी एक सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है जो कि हमारे बॉडी कैविटी में इंसर्ट किया जाता है। सिमिलरली मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में हमारा माउथ वॉश हो गया, हमारा लोशन हो गया, गार्गिल हो गया या फिर ईयर ड्रॉप, इसके प्रिपरेशन, इसके स्टोरेज कंडीशन और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसके यूज़ के बारे में हम फार्मास्यूटिक्स में पढ़ेंगे। सिमिलरली 5th यूनिट में हमारे जितने भी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, हमारे 2 तरह की सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, वो है ऑइंटमेंट और दूसरा है पेस्ट। इसके प्रिपरेशन और इसके यूज़ के बारे में हम जानेंगे। सिमिलरली हम इसके प्रैक्टिकल में थियोरी में जो भी पढ़े हुए हैं कि इमल्सन कैसे प्रिपेयर किया जाता है या फिर ऑइंटमेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उस इमल्सन हो गया, सस्पेंशन हो गया, ये आदि हम प्रैक्टिकल में इसको प्रिपेयर करेंगे। और हमारे जो लास्ट यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोस्तों ये भी एक इजी और मज़ेदार सब्जेक्ट है जिसको केमिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है। दोस्तों आप सब में से जिन को केमिस्ट्री अच्छा लगता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए। इसमें हम बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मोनोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उन सारे कंपाउंड्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उनके प्रॉपर्टीज़ और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनके मेडिसिनल यूज़ के बारे में हमें सिखाया जाता है। जैसे कि हमारा डेंटल प्रोडक्ट हो गया, एसिडिफायर्स हो गया, एंटासिड हो गया, हेमाटेनिक्स हो गया, एक्सपेक्टोरेंट और एम्टिक। दोस्तों डेंटल प्रोडक्ट्स आपको पता चलता होगा, मतलब हमारे दांत के लिए जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं हम उसको डेंटल प्रोडक्ट्स बोलते हैं। सिमिलरली एसिडिफायर्स का मतलब हमारे स्टोमक में एसिड के क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हम एसिडिफायर्स यूज़ करते हैं। सिमिलरली हमारा एंटासिड हो गया, हमारे एसिड के ऑपोजिट यानी कि हमारे बॉडी के एसिड एनवायरनमेंट को कमाने के लिए हम एंटासिड यूज़ करते हैं। सिमिलरली हेमाटेनिक्स हो गया, हमारे ब्लड लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए हम हेमाटेनिक्स यूज़ करते हैं। एम्टिक्स यूज़ किया जाता है दोस्तों वोमिटिंग के लिए, ताकि पेट में हमारे जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो बाहर निकल आए। और इसके प्रैक्टिकल में हम कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन और इसके लिमिट टेस्ट, प्योरिटी टेस्ट आदि किया जाता है। दोस्तों यहाँ तक हमने 4 मेन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बात की। अब हम 2 नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि इंटरनली कॉलेज में कंडक्ट किया जाता है। पहला सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल। दोस्तों इसमें आपको ये सिखाया जाता है कि दूसरों के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं, मतलब एक ग्रुप हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया या फिर मीटिंग हो गया या फिर प्रेजेंटेशन हो गया, आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं ये आपको उसमें सिखाया जाता है। और इसके पहले यूनिट में हम इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, बैरियर टू कम्युनिकेशन और पर्सपेक्टिव टू कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे। सिमिलरली दूसरे यूनिट में हम कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तीसरे यूनिट में लिसनिंग स्किल्स और इफेक्टिव राइटिंग कम्युनिकेशंस। 4th यूनिट में हम इंटरव्यू स्किल्स और गिविंग प्रेजेंटेशन के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट और लास्ट जो सब्जेक्ट है वो है रिमेडियल मैथमेटिक्स और रिमेडियल बायोलॉजी। दोस्तों जो स्टूडेंट 12th में बायोलॉजी पढ़कर आए हैं उनको रिमेडियल मैथमेटिक्स कंपलसरी पढ़ना होगा। सिमिलरली जो स्टूडेंट रिमेडियल मैथमेटिक्स पढ़ के आए हैं उनको रिमेडियल बायोलॉजी पढ़ना होगा। दोस्तों रिमेडियल मैथ के पहले यूनिट में हम पार्शियल फ्रैक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और लिमिट हो गया, कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। सिमिलरली यूनिट 2 में मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, यूनिट 3 में कैलकुलस, यूनिट 4 में एनालिटिकल ज्योमेट्री को पढ़ेंगे। और रिमेडियल बायोलॉजी में हम सिंपल बायोलॉजी के बारे में जानेंगे, जैसे कि लिविंग वर्ल्ड, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन,
ब्रीदिंग हो गया, हमारा रेस्पिरेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एलिमिनेशन कैसे होता है, और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में जानेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। अब हम बात करेंगे पासिंग मार्क के बारे में। तो दोस्तों, पास होने के लिए आपको बोथ थ्योरी और प्रैक्टिकल में बोथ 50% और 50% मार्क लाना होगा। एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है वो 75 मार्क का होता है, और उसमें से आपको 40% मतलब 30 मार्क, 75 से आपको 30 मार्क लाना होगा। और आपके कॉलेज में जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है 25 मार्क का होता है, और 25 मार्क से ऐसा कोई मैंडेटरी या फिर कंपलसरी नहीं है, आप जो भी मार्क ला सकते हो। लेकिन वहाँ पे तो 30 मार्क मिल गया ये, लेकिन यहाँ से आपको 25 में कुछ ऐसा मार्क लाना होगा जैसे कि आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मार्क मिलाकर 50 मार्क से ऊपर लाना होगा, तभी जाकर आप इस सब्जेक्ट में पास हो सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।